हमारे हुकूक छिन रहे हैं, जो एहसास तहफ़्फ़ुज़ की कमी महसूस कर रहे थे हमारे लोग, वो एहसास तहफ़्फ़ुज़ की कमी खत्म हो जाएगी और रियासत जम्मू कश्मीर के लोग उसी बात पे कायम रहेंगे। ये महाराजा की रियासत जो थी, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को वो हकूक बहाल होंगे और रियासत जम्मू कश्मीर पे वो हुकूमत करेगा जिसको रियासत जम्मू कश्मीर के लोग चुन के भेजेंगे। और हमारी यही कमिटमेंट रहेगी कि वुमेन्स को प्रॉपर रिजर्वेशन मिले उनके तमाम अदारों में, और वो भी हिंदुस्तान की 70 साल की जमहूरियत में उनको भी एक भागीदार जो है वो प्रॉपर मिले। दूसरा, आज शिवरात्रि का दिन है और मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों को अपनी पार्टी की ओर से, अपने साथियों की ओर से, कमर साहब, मंजूर शाह साहब और बाकी सभी साथी हैं, हम आपकी पार्टी की तरफ से उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे। थर्डली, आज हमारा पार्टी का यूम तहसीस था पार्लियामेंट। हमने 2020 में आज के दिन ये पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो कायम की थी। एक गपागोप अंधेरे में 5 अगस्त 2019 के बाद लोगों में एक परेशानी का माहौल था, एक अंधेरे में छाया हुआ था, यहाँ पे कोई बात करने वाला नहीं था। तो उस वक़्त हमने एक इनिशिएटिव लिया और हमने हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से बात की, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से बात की कि जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या उनकी तकलीफ़ें हैं, किस किस्म के उनके खदशात हैं, और उन्होंने हमें अश्योर किया। हम मशकूर हैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म साहब से कि उन्होंने हमें यकीन दहानी की कि तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाएगा। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि आपके लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो आपके राइट्स को इंक्रोच नहीं करेंगे, जो बहुत बड़ा खदशा था। आपकी डेमोग्राफी को कोई खतरा नहीं होगा। तो हम उस गपागोप अंधेरे में निकल के आवाम की आवाज़ बन के निकले, और जब हम आवाज़ बन के निकले हम पे बहुत सारे कीचड़ फेंका गया, हमें बीजेपी की बी टीम कहा गया, किसी ने कुछ कहा, लेकिन हम अपने मिशन पे, क्योंकि हम जिस मिशन पे काम करते हैं, आवाम की खिदमत करने के लिए हम निकले हैं, हम अपने मिशन में कैरी ऑन किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम काफ़ी बड़ी जमात बन के आज उभर के सामने आए। पार्टी का मिशन जो है वो यही है कि हम जो लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, जो पसमानदा लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड है जो आज तक छिन गई हुई है, उसको रिस्टोर करना है। लोगों का ऑनर एंड डिग्निटी जो है उसको कायम रखना है। जो जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल से कोई चुनी हुई सरकार नहीं बन पाई, लास्ट इलेक्शन 2014 में हुए थे, अब 24 आ गया है, तो जम्मू कश्मीर में एक लोगों की चुनी हुई सरकार हो। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी में रहते हैं, इंडिया इज नोन एज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और हिंदुस्तान की जमहूरियत की जो मिसालें हैं वो दुनिया के तमाम ममालिक में दी जाती हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसी जमहूरियत है जहां लोग अपनी मर्जी से सरकारें बनाते हैं, और इलेक्शन जब भी होता है दिस इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। और जब सारे हिंदुस्तान में चाहे वो कोरोना हो, चाहे बारिशें हो, सैलाब हो, कुछ भी हो, बर्फ हो, कुछ तूफान भी हो, तो हिंदुस्तान में कभी इलेक्शन टाले नहीं जाते। तो यहाँ हमारे बदकिस्मती से पिछले कई सालों से इलेक्शन नहीं हो पाए हैं, तो हम अभी भी स्ट्राइव कर रहे हैं। वी आर कंटिन्यूसली, हमारा एफर्ट है कि जम्मू कश्मीर में जो सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी है 30 सितंबर 24 की, उस 30 सितंबर 24 से पहले यहाँ पे इलेक्शन हो जाएं, और जम्मू कश्मीर में हम तो चाहेंगे कि लोकसभा के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन हो जाए, ताकि जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार जो है वो कायम हो सके, और जो एक लोगों में और सरकार में गैप है उस गैप को खत्म किया जाए। यूथ आज रोडों पे है। देखिए, ये सब जो एक कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार होने के ना हो। अब मरकज के नुमाइंदे जितना मर्जी काम करें, लेकिन ग्राउंड पे वो कनेक्शन आवाम के साथ नहीं है। आप डेली वेजर देखें, जितनी मर्जी अच्छी नीयत हो उनकी, लेकिन ग्राउंड तक इम्पैक्ट नहीं जा रहा है। पिछले 6 साल से यहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो दूसरे महकमा जात हो। जिस तरीके से यहाँ आर्मी में भर्ती हुआ करती थी, पुलिस में भर्ती होती थी, यहाँ आपको पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाएं तो आपको कोई सिपाही नजर नहीं आएगा,
हवलदार से नीचे के रैंक का कोई मुलाजिम आपको नजर नहीं आएगा। स्कूलों में कोई नया टीचर आप ढूंढोगे, डॉक्टर मिल जाएगा, आपको टीचर ढूंढ के नहीं मिलेगा। आज ये सिचुएशन यहाँ पे है और मुझे लगता है कि ये सब डिस्कनेक्ट की वजह से है। जो भी नई सरकार बने यहाँ पे उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सर, लोकसभा के इंतखाब की बात करें तो किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं पार्टी की? देखिए, मैंने तो जहां अगर आप रजौरी अनंतनाग सीट की बात करें तो हमने यही हमारा स्टैंड है, कंसिस्टेंट स्टैंड है कि खित्ता पीर पंजाल को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए इस बार और खित्ता पीर पंजाल से जीत के बंदा जाना चाहिए। मैंने आज भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से यही अपील की है कि यूनानिमसली कोई न्यूट्रल कैंडिडेट आप पीर पंजाल खित्ता से खड़ा करें और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसको सपोर्ट करें। क्या आप इलेक्शन में आ रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन में? बिल्कुल आ रहे हैं। नहीं, मैं ये इस बात को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। मेरी पार्टी के बारे में आप पूछ रहे हैं? मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ। देखिए, ये तो रजौरी पुंछ के लोग डिसाइड करें कि किसको आना है। मुझे आना है या किसी और कमर साहब को आना है या किसी और दूसरे तीसरे को आना है, जावेद राणा साहब को आना है, रविंदर रैना साहब को आना है, शहनाज गनई को आना है या किसी और को आना है, तालिब साहब को आना है। कोई भी आए, इस खिता से आए और जो यहाँ के लोगों की आवाज बन के पार्लियामेंट में जाए और रजौरी पुंछ को के लिए फाइट कर सके।